जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इरफान ईमान। आप देख रहे हैं इरफान ईमान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक बात तो साबित हो गई कि एक नुक्ता कैसे महरम से मुजरम बनाता है। साबिक चीफ जज राना शमीम गिलगित बल्तिस्तान ने कल एक इंकशाफ किया है। उनका एक बयान हल्फी सामने आया है जिसमें ये बात साबित हुई है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज को 2018 में इलेक्शन से पहले रिहा ना करने का हुक्म दिया था साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने। तो ये बात तो एक अया हो गई कि जो व्हाट्सएप ग्रुप की जो एक बात चली थी 2017 में कि एक व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए हुक्मनामे जारी हो रहे हैं कि किस किस को कहाँ कहाँ तैनात करना है और कैसे कैसे इलेक्शन को क्लोज करके अपने मतलब का रिजल्ट निकालना है। तो ये चले एक बात एक साइड हो गई। जो बातें साबका अदवार में निकलती रही हैं और साबका अदवार से अब तक जिन जिन बातों का इंकशाफ होता रहा है वो बिलाशुबा तारीख का हिस्सा हैं जिसको तारीख कभी भी झुटला नहीं सकती। और अदलिया के हर फैसले का जो एक नुमाया असरात होते हैं वो बिलाशुबा आने वाली नस्लों को भुगतने पड़ते हैं। और ऐसे फैसले जिन पर सवालिया निशानात उठें और जिनको अवामी सतह पर डिस्कस किया जाए वो बिलाशुबा काबिल ना सिर्फ मजम्मत है बल्कि इसके साथ साथ काबिल अफसोस भी हैं। अगर साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान का हालिया बयान हल्फी ले लिया जाए, उसके बाद अरशद मलिक की जो वीडियो बयान था वो ले लिया जाए, उसके बाद एक और पिंडोरा बक्स खुला था, आपको भी अच्छी तरह याद होगा। वो पिंडोरा बक्स था इस बारे में चीफ जस्टिस शौकत अजीज ने जो बयान दिया था वो भी रिकॉर्ड पर है। तो ये सारी बातें और सारे अवामिल बिलाशुबा अदलिया के फैसलों पर एक सवालिया निशान पैदा कर रहे हैं। इस सवालिया निशान को मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। सो मोटो के इख्तियारात हैं उनके पास, उनको इस जो बयान हल्फी है उसका भी सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। और ये बात अवामी सतह पर वादे करनी चाहिए कि अदलिया के तमाम फैसले मेरिट और इंसाफ पर मबनी होते हैं। एक तरफ जज का जो हालिया बयान हल्फी है उसका सो मोटो एक्शन लेना है और उस पर क्या अलेंसेज आता है ये बात तो एक तरफ है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस हवाले से एक्शन लिया है और ज़ाती तौर पर जस्टिस साकिब निसार और ज़ाती तौर पर साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को ज़ाती तौर पर पेश होने का हुक्म जारी किया है। आज इस हवाले में मेरे ज़राए के मुताबिक इस हवाले से आज समाअत होगी, उसमें क्या फ़ैसला सामने आता है इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने मैं रखूँगा। लेकिन ये केस क्योंकि इस वक्त अदालत में ज़ेर समाअत है इसलिए इस पर ज़्यादा बात नहीं करनी होगी। दूसरी तरफ जो आपको दूसरा रुख दिखाने जा रहा हूँ वो है हकूमती वज़रा के कन्फ्यूजन से भरपूर बयानात। वफाकी वज़रा इस वक्त तक जो भी बयानात दे रहे हैं वो साबिक रवायात के मुताबिक तारीख को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं जो बिलाशुबा तारीख मसक हो चुकी है। तारीख पर एक सवालिया निशान उठ चुका है। उस तारीख पर ऐसे ऐसे बयानात कलम बंद हो चुके हैं जो बिलाशुबा हुकूमती कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। क्योंकि जब ये अरशद मलिक की वीडियो आई तो उस वक्त भी वज़रा ने इसी तरह बढ़ चढ़ कर मीडिया पर बयानात दिए और ये बयान साबित करने की कोशिश की कि वीडियो की फॉरेंसिक की करवाई जा रही है, उस हवाले से जो भी जुर्मदार होगा उसको सज़ा मिलेगी। उससे पहले जस्टिस शौकत अजीज के हवाले से जो बयान सामने आया उस हवाले से भी हुकूमती वज़रा कन्फ्यूजन से भरपूर बयानात देते रहे हैं। अब जब राना शमीम साबिक चीफ जज का बयान हल्फी सामने आया है तो अब भी लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं और इस हवाले से काफ़ी इस्तराब पाया जा रहा है कि हुकूमती वज़रा कन्फ्यूजन से भरपूर और इस्तराब से भरपूर बयानात देने में मसरूफ़ अमल हैं, ना कि हकीकत को परखना की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इस हवाले से हकीकत को जानना चाहिए और ऐसे अदसे से तहकीकात करनी चाहिए जिससे ये साबित हो सके कि मियाँ नवाज शरीफ मुजरिम है
یا سابق چیف جج ثاقب نثار مجرم ہے، یا اس میں رانا شمیم جو اس وقت موضوع بحث ہیں وہ کس حد تک مجرم ہیں. تو ان تینوں میں سے مجرم کو ثابت کر کے حکومت کو چاہیے یا سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ سو موٹو ایکشن لے، اس پر جوڈیشل کمیشن بنائے، یا حکومت ایک ایسا آزاد کمیشن بنائے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ کون مجرم ہے، کس نے عوام کے ووٹ کو اپنے حق کی خاطر محفوظ بنانے کی کوشش کی، کس نے عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا، یا کس نے عوام کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی ہے. تو ان تمام سوالات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ بہت جلد نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. بہت بہت شکریہ.